अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे और ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जी रहे होंगे। आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे का दिन ख़ास होता है सूरह कहफ के लिए, तस्बीहात के लिए और दुरूद पाक के लिए। मैं इसके साथ-साथ थोड़ा एक और काम भी करती हूँ जुम्मे को और उसी वजह से आज मैंने वीडियो भी बनाई है आपके लिए ताकि मैं थोड़ा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। मैं जलाती हूँ जुम्मे के दिन कुछ हर्ब्स और वो हर्ब्स मैं क्यों जलाती हूँ, मैं उससे पहले आपको थोड़ी-सी डिटेल बता देती हूँ, थोड़ी उसके बारे में बता देती हूँ कि मैं ये हर्ब्स क्यों जलाती हूँ। फिर आपको मैं ये भी बताती हूँ कि वो हर्ब्स हैं क्या और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी-कभार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिनको आप बदल नहीं सकते। लेकिन आप अगर मेरे जैसे हैं तो आप ओवरथिंक करने लगते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने हल निकालना है, जैसे कि मैं भी हमेशा सोचती हूँ कि मैंने हल निकालना है, चीज़ें जैसी भी होती हैं मुझे लगता है मुझे हल निकालना है। तो हम लोग उस हल निकालने के चक्कर में उस बात के बारे में 24 घंटे सोचने लगते हैं। और 24 में से मेरा अगर आप देखें तो मैं 24 में से 26 घंटे सोचने लगती हूँ, मेरी अजीब-सी आदत है। और मैं बहुत डेप्थ में जाके सोच रही होती हूँ। उससे ये मसला हो जाता है कि मुझे आने लगते हैं पैनिक अटैक्स और पैनिक अटैक के बारे में अगर आपको नहीं पता तो यकीन करें आपको नहीं पता कि पैनिक अटैक कितना शदीद होता है और होता क्या है। जिसको पैनिक अटैक का पता है और जिसको पैनिक अटैक आ चुके हैं, इस टाइम पे अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है या मुझे सुन रहा है, उसको पता है कि राबिया क्या बोल रही है। जी हाँ, पैनिक अटैक में आपकी फीलिंग कुछ इस तरह की होती है जैसे आपके दोनों हाथ बाँध दिए गए हैं, आपके दोनों पैर बाँध दिए गए हैं और आपके मुँह पे कोई कपड़ा या कोई टेप आप कहें कि लगा के और आपको बिल्कुल बाँध के आपको पानी में, समंदर में, दरिया में किसी ने गिरा दिया है। आपको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट कर रही हूँ। यकीन कीजिए अगर आप मेरी जगह हों या अल्लाह ना करे आपके ऊपर कभी पैनिक अटैक आया हो, तो आपको पता चलेगा कि पैनिक अटैक कितनी खतरनाक बेबसी की हालत होती है। चंद सेकंड या चंद मिनट, उस वक़्त आपको लग रहा होता है बस दिल बंद हो रहा है या दिल को किसी ने निचोड़ने वाला बिल्कुल लग रहा होता है जैसे किसी ने निचोड़ दिया दिल को, बिल्कुल पकड़ के ना आप कहीं स्क्वीज़ कर रहा है कोई आपके दिल को। सब कुछ लिटरली आपकी आँखें ब्लाइंड हो जाती हैं, थोड़ी देर को आपको नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ़ अगर कुछ हो रहा होता है तो वो आँखों से आँसू निकल रहे होते हैं और लग रहा होता है बस कुछ हो रहा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे होते उस टाइम पे। आप ये हालत किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि जिसको नहीं पता उसको नहीं पता और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जिसको नहीं पता बस उसको नहीं पता। तो मेरी यही हालत हुई है कुछ अरसा पहले, कोई 3-4 महीने पहले की बात है कि मैं किचन में काम कर रही थी और एकदम से मुझे शदीद पैनिक अटैक आया और मैं घर पे अकेली थी उस टाइम पे। तो ये जो पैनिक अटैक्स आते हैं तो ये काफ़ी काफ़ी टाइम तो इस तरह होता है कि एक नॉर्मल पैनिक अटैक होता है, फिर थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन इस बार जो मुझे पैनिक अटैक आया था, वो कुछ इस कंडीशन का था जो मुझे आज से 15-16 साल या 17 साल पहले पैनिक अटैक आते थे, उस तरह के पैनिक अटैक मुझे शुरू हुआ। तो मेरी कंडीशन ये थी कि मुझे बस कुछ नहीं समझ आ रही और आँखों से आँसू बह रहे हैं और बस मेरा दिल गया, लिटरली। तो मैंने अपने इस तरह बिल्कुल हाथ रखा और मैंने कहा अल्लाह जी रोकें, अल्लाह जी प्लीज़ रोकें और अब मैं सिर्फ़ इतना ही बोल रही हूँ, अल्लाह जी रोकें, अल्लाह जी प्लीज़ रोक लें इसको, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मुझसे इस बार नहीं होगा, बस इसको रोक लें। तो हुआ ये कि उस टाइम तो मेरी हालत कुछ 2 मिनट, 3 मिनट शदीद ख़राब रही है, लेकिन इतना हुआ कि किसी भी तरह से मेरे ज़हन में आया कि मैं ज़मज़म पी लेती हूँ। अल्लाह ताला ही करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने ही मेरे ज़हन में डाला कि मैं ज़मज़म पी लूँ। तो मैंने झटपट ज़मज़म निकाला और मैंने ज़मज़म के आधा ग्लास भर के मैंने फ़ौरन से ज़मज़म पी लिया। ज़मज़म पीने से इतना हुआ है कि मैं एटलीस्ट किचन से उठ के रूम तक आई हूँ, मैं बैठी हूँ यहाँ पे बैठी हूँ तो अब मेरे ज़हन में वही दुआएँ चल रही हैं, मैं पढ़ती जा रही हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हज़्मी वल मिनल हम्मी वल हज़न मैं पढ़ती जा रही हूँ और कुछ समझ में नहीं आया था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मैंने सीने पे हाथ रखा और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और साथ ये अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न मैं पढ़ती जा रही हूँ। ये पढ़ते मेरा थोड़ा वो लेवल डाउन होना शुरू हो गया और आप यकीन करें मेरा लाइफ़ में कभी ऐसे नहीं हुआ कि जब भी मुझे अटैक आए, चाहे मुझे बिल्कुल हल्का-सा भी अटैक होता है, मुझे इतनी जल्दी उसमें सुकून नहीं आया कभी भी। उस दिन पहला दिन था जब मुझे वो अटैक एकदम से वो नीचे जाना शुरू हो गया ग्राफ और काफ़ी ठीक-ठाक किस्म का मैं सुकून में हो गई हूँ। अब मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ती ही जा रही थी।
تو اس کے بعد ایسے کہ میں سارے دن دعا مانگتی رہی ہوں کہ اللہ میں اس چیز سے نکلنا چاہ رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، چیزوں کو تو میں ٹھیک کر ہی نہیں سک رہی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں ٹھیک نہیں کر سکتی ہوں، ارد گرد کو میں ٹھیک نہیں کر سکتی ہوں، تو میرے ذہن میں وہ چیزیں کیوں چلتی رہتی ہیں جو میں کچھ کر ہی جن کے بارے میں نہیں سکتی۔ تو شام تک کچھ اس طرح کی ذہن میں باتیں آنی شروع ہو گئی جو بہت پرانی باتیں تھیں، میں نے بہت پہلے کتابوں میں پڑھی تھی، تو کچھ کتابیں تھیں میرے پاس جب میں اپنی امی کے گھر ہوا کرتی تھی، اس میں میں نے ایک بار ایک کتاب تھی، ٹوٹکوں کی کتاب تھی، میرے نانا ابو نے مجھے دی تھی۔ اس ٹوٹکوں کی کتاب میں کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھیں جو مجھے اس وقت آبویسلی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن پڑھی تھیں تو یاد تھا۔ اچھا، ایک تو یہ تھا اس میں، ایک تو میں آپ کو یہ بھی کہتی چلوں ابھی کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں پلیز یہ مت کہیے گا کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا، حدیث میں نہیں لکھا، کسی اسلامک بک میں نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، کچھ ٹوٹکے ہیں بالکل ویسے جیسے پیناڈول کھا لیتے ہیں یا آپ کوئی بام لگا لیتے ہیں، انہیل کر لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی ٹوٹکے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کے قریب کیجیے، آپ ایسے میں اگر آپ کو اس طرح کے اٹیکس آ رہے ہیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے اور چیزوں کو اللہ کے اوپر چھوڑنا سیکھیں، میں جانتی ہوں بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، کبھی کبھی امپاسبل لگنے لگتا ہے کہ چیزوں کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، بے شک ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا لیکن پھر بھی ہم اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو خود سجیشنز دے رہے ہیں، اللہ جی اس طرح کرتے ہیں، اللہ جی اس طرح کر دیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پہ ڈپینڈ بھی کر رہے ہیں اور ہم اپنی سجیشنز بھی دے رہے ہیں، تو میں یہ چاہتی تھی کہ بس میں اب سب کچھ لیٹ گو کر دوں، جانے دوں، بس میں کچھ بھی نہیں سوچوں ان چیزوں کے بارے میں۔ تو میں نے سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات یہ میں پڑھتی ہی ہوں یوزلی بھی لیکن اس وقت میں نے زیادہ کر دی ہیں اس وقت سے۔ تو ابھی میں سورہ بقرہ کی دونوں جو لاسٹ آیات ہیں وہ آپ اگر زیادہ نہیں، اگر آپ کو اس طرح کے اٹیکس آتے ہیں تو ایک مارننگ میں ایک رات میں یہ تو ضرور مسٹ کر لیں اپنے اوپر۔ سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں مارننگ میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، سونے سے پہلے اور صبح جاگنے کے بعد۔ اچھا، پہلی چیز۔ دوسری چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مسلسل پڑھتے رہیں کیونکہ یہ شیطانی اٹیک ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہم نے توکل کیا لیکن بیسیکلی ہم توکل نہیں کر رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم توکل نہیں کر رہے، ہم اللہ کو سجیشنز دے رہے ہیں ایسے کر دیں ایسے کر دیں ایسے کر دیں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور اللہ کے اوپر چھوڑیں گے تو ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ تو سب سے پہلے اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں، 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے۔ چوتھی چیز استغفار پڑھتے جائیں اور بہت پڑھتے جائیں اور اپنا ہر گناہ جو آپ کو یاد آ رہا ہے، چھوٹا بڑا، ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، باپ کے آگے بولے تھے، کبھی بے پردہ باہر نکلے تھے، جو بھی آپ کو اپنا گناہ یاد آتا جا رہا ہے آپ اس گناہ پہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لیں، رونے کی کوشش کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی دعا مانگے، دل سے دعا مانگے۔ اچھا، یہ 4 چیزیں آپ کرتے جائیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایک اور چیز کرنی ہے، اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ریمیڈی جس کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ وہ ریمیڈی آپ کریں گے تو بہت حد تک آپ کو سکون آنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کسی بھی دن جب آپ نے صفائی کرنی ہو گھر کی، پراپر صفائی کر رہے ہوتے ہیں آپ، تو آپ کلیننگ والے پانی میں تھوڑا سا ارکے گلاب ڈال لیں، جس پانی سے بھی آپ نے پوچھا لگانا ہے اس میں آپ ارکے گلاب ڈالیں، نہیں تو میں نے ایک بوٹل بنائی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے تھوڑا سا زمزم، تھوڑا ارکے گلاب ڈالا ہوا ہے، ساتھ میں کلیننگ ایجنٹ ڈالا ہوا ہے، وہ میں ساری جگہ پہ پہلے سارے فرنیچر کے اوپر اس کو اسپرے کرتی ہوں اور پھر اس کو وائپ آؤٹ کر لیتی ہوں، اس کو وائپ کر لیتی ہوں، فرنیچر بھی صاف ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایک اچھا سا ریمیڈی بھی ہے۔ تو آپ ارکے گلاب لے کے ارکے گلاب سے پوچھا لگا لیں یا ارکے گلاب سے جیسے میں نے کہا کہ میں فرنیچر صاف کر لیتی ہوں اس ٹائم پہ، یا میں صوفہ کے اوپر سارا چھڑک دیتی ہوں اس کا اسپرے باٹل سے۔ ایک آپ ارکے گلاب کا استعمال کریں ڈیلی اپنے گھر میں۔ اچھا، دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے اور جو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لے لیں ایک کوئلہ لے لیں، چھوٹا سا کوئلے کو جلا لیں اور جلانے کے بعد کوئلے کے اوپر آپ رکھیں 7، 9، 11 جتنی آپ کی مرضی، میں طاقت عدد میں رکھتی ہوں، مجھے آپ کا نہیں پتا، آپ کی مرضی ہے، میں کوئی ایسا ٹوٹکا نہیں ہے جس کو آپ نے کوئی نمبر ہی فالو کرنا ہو، لیکن مجھے طاقت عدد پسند ہے تو میں لیتی ہوں 7 عدد لونگ، 3 یا 7 آپ لے لیں الائچی اور 1 لے لیں تیز پتہ، یہ ساری چیزیں آپ رکھ لیں اس کے اوپر ایک جلتے ہوئے کوئلے کے اوپر، اور آپ اس کے اوپر تھوڑی اجوائن اور تھوڑی سی دار چینی ڈال کے، میں ایک چٹکی لے لیتی ہوں، وہ آپ ڈال کے اس کی پورے گھر کی کھڑکیاں کھولیں اور اس کو دھونی دے دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی نیگیٹو انرجیز ہیں، کسی کی نظر لگی ہوئی ہے،
कुछ भी ऐसी चीज़ है तो वो आपके घर से इंशाअल्लाह ताला चली जाएगी। दूसरी चीज़, हरमल। हरमल अब मुझे नहीं पता कि आपकी ज़ुबान में हरमल को क्या कहते हैं या आपकी तरफ हरमल को क्या कहा जाता है। हरमल ले लें, हरमल इस्लामी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि हरमल बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ पे अरब में एक डंडी होती है पत्तों की, पत्तों जैसी डंडी होती है, जिस तरह गंदम की होती है, डाली होती है, उस तरह की होती है, उसको जलाना है घर में। तो उसको भी कोयले पे रख के, जलते हुए कोयले पे उसको भी जलाइए और उसको पूरे घर में धूनी दे दें। खिड़कियाँ खोल लें क्योंकि उसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, बहुत बहुत पंजेंट स्मेल होती है, तो वो आप उसकी भी धूनी दे दें पूरे घर में, तो घर से नेगेटिव एनर्जीज़ भी निकल जाती है। और मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या साइंस है, लेकिन जब वो आप इन्हेल कर रहे होते हैं, उसको आप साँस में भी ज़ाहिर है वो आपकी जा रही है जिस वक़्त आप उसकी धूनी दे रहे हैं, तो कुछ आपको अच्छी फ़ीलिंग आने लगती है, कुछ आपको डिफरेंट फ़ीलिंग आने लगती है। 2 चीज़ें ये हो गईं। जल्दी-जल्दी बता रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है, आपने लेनी है चंद अदद इलायची। आपकी मर्ज़ी आप कितनी लेते हैं, थोड़ी-सी इलायची ले लीजिए, थोड़ी-सी सौंफ ले लीजिए। ये 2 चीज़ें लेके इसका बनाएँ कहवा। आपको मेरी बातें बहुत अजीब लग रही होंगी कि ये तो बहुत ही अजीब-सी बातें हैं, लेकिन यकीन करें अगर आप ये करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो तक आके मुझे ज़रूर थैंक्स बोलेंगे। मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है। तो आप थोड़ी सौंफ, थोड़ी इलायची लें, उसको बॉयल करें और डेली थोड़ा-थोड़ा करके पी लिया करें। आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। मुझे नहीं पता कि क्यों, कैसे, बस निकल जाती है। और इसी पानी से, अब सौंफ और इलायची वाले पानी से कभी-कभी नहाने के बाद 1 मग अपने ऊपर डाल लिया, 2 मग अपने ऊपर डाल लिए, तो वही असर होता है कि आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। मसला ये होता है कि हम जब अल्लाह को ये कह भी देते हैं ना कि मैं तवक्कुल कर रहा हूँ, मैंने चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दी हैं, तो एट लीस्ट मैं अगर अपनी बात करती हूँ, तो मैं जब ये कह भी देती हूँ कि नहीं मैं तवक्कुल कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करती थी, मैं तवक्कुल करने की बजाय अल्लाह ताला को सजेशंस दे रही होती थी। मैंने पहले भी यही बात की है कि मैं कह रही होती थी कि ये ऐसा हो जाए, तो यूँ हो जाएगा, ये यूँ हो जाए, तो यूँ हो जाएगा। मैं हल निकाल रही होती थी। हर चीज़ का हल हमारे पास तो है नहीं ना, जब हमने अल्लाह को कह दिया कि चीज़ें आपके सुपुर्द हैं, तो बस फिर अल्लाह के पास ही रहने दें। आप अपने शोल्डर से, अपने कंधों से उतार दें उसको, उतार दें, पूरी तरह उतार दें। हम जब ट्रेनिंग्स भी देते हैं, तो हमें पता है, हम लोगों को यही बता रहे होते हैं कि आप सराउंडिंग्स को नहीं चेंज कर सकते, आप दूसरे को नहीं चेंज कर सकते। आपके मुआशरे में जो हो रहा है, आप हर एक चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है? आपके ऑफ़िस में, आपके वर्क प्लेस पे, आपकी फैमिली में, ससुराल में, घर में जो भी हो रहा है, हर एक को नहीं चेंज कर सकते। काम आपको करना है अपने ऊपर। अगर आप खुद को चेंज करेंगे, और अगर ये डिप्रेशन एक बीमारी है, मैंने क्लिनिकल टेस्ट नहीं करवाए, मुझे नहीं पता कि मुझे डिप्रेशन की बीमारी होने लगी थी या मेरे साथ क्या मसला हो गया था। अल्लाह ताला ने इतना मुझ पे करम किया है कि मुझे ना किसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। बस ये 2-3-4 रेमेडीज़ मैं कर रही हूँ 3-4 महीनों से। साथ में सूरह बकरा की लास्ट 2 आयत मैं बहुत दिल से पढ़ रही हूँ, और यही कि मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और इस्तिग़फ़ार को इस तरह पढ़ रही हूँ कि मैं अपने गुनाहों को याद करती हूँ। छोटे-बड़े जितने भी गुनाह हैं उन सबको याद करती हूँ और अल्लाह ताला से तौबा माँगती हूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ। और दूसरा ये कि मैंने सोचना छोड़ दिया, और शायद मैंने सोचना नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने मुझसे सोचना छुड़वा दिया है इन चीज़ों के थ्रू। मुझे अल्लाह ताला ने दूसरी चीज़ों में बिज़ी कर दिया, और जिन चीज़ों पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को मेरे ज़हन से निकाल दिया। तो आपके लिए भी दुआ भी करती हूँ, आपको एक सजेशन भी देनी थी, वो सजेशन भी दे रही हूँ कि आप अपने ज़हन से ये निकाल दें कि अल्लाह को हम बताएँ कि या अल्लाह पाक ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, नहीं। छोड़ना है तो बस छोड़ दें चीज़ों को, और ये 2-3 रेमेडीज़ करें, सूरह बकरा पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। तो आप देखें, और साथ में यही तो 3-4 मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, ये कीजिए, आप देखेंगे कि डिप्रेशन को अगर आप कंप्लीटली किल नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, तो भी बहुत हद तक आप कंट्रोल हो जाएँगे, और आपकी लाइफ़ में थोड़ी-सी सुकून आना शुरू हो जाएगा, आपके अपने अंदर सुकून पैदा होना शुरू हो जाएगा। चीज़ें वैसी रहेंगी, चीज़ें चेंज नहीं होनी तो नहीं होंगी जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा। आप खुद सुकून में चले जाएँगे, आपको वो चीज़ें उस तरह हर्ट नहीं करेंगी और उस तरह तकलीफ़ भी नहीं देंगी, और अल्लाह ने चाहा तो वो डिप्रेशन आपका कम हो जाएगा और आप अल्लाह पाक के भी करीब हो जाएँगे। ज़हन में कोई ऐसा, ज़्यादा दुआ करती हूँ जिसके साथ कोई मसला है, उसको भी अल्लाह ताला डिप्रेशन से निकाले। जिसके साथ कोई मसला नहीं है लेकिन डिप्रेशन इटसेल्फ एक मसला है, एक बीमारी है, उसको भी अल्लाह पाक डिप्रेशन से निकाले। अल्लाह हम सब पे रहम करें और इस जुम्मे के सदक़े में हमारी हर मुश्किल आसान करें, आपकी हर मुश्किल आसान करें।
اور اللہ ताला हमारी तरफ से छोटी-छोटी एफर्ट्स को कबूल करें। मस्सलाम।